हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। है ना, कक्षा 12वीं का बायोलॉजी जीव विज्ञान हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हिंदी मीडियम में। तो सीजी स्टेट का एग्जामिनेशन इसका 28 तारीख को पेपर है दोस्तों। थोड़ा आप लोग के लिए लेट हो चुका है, फिर भी आपको बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो देखने से। और मेरा पिछले वीडियो और डला हुआ है 2022-23 का, उसको भी आपको साथ में देख लेना है ताकि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा बने। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सही विकल्प का चुनाव करें। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। मैंने रेड कलर में पहले ही आंसर को लिख दिया है, देख लीजिए। आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है रेड कलर में आंसर। तो आप लोग रेड कलर को देखते जाएंगे, आपको आंसर मिलते जाएगा। मैं क्वेश्चन बस को पढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो बनाऊंगा। विलाई पाए जाते हैं, तो विलाई किसमें पाए जाते हैं? छोटी आंत में। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? SO2 NO2, ठीक। हार्मोन होता है। हार्मोन क्या होता है? ग्रंथि स्राव होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन है? तो एलेक्स जेफरी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अमीबा में खाली स्थान पाचन होता है। अंतःकोशिकी डबल रोटी पर खाली स्थान का संवर्धन किया जाता है, म्यूकर। डिप्थीरिया का संक्रमण खाली स्थान से होता है, वायु से। अंगूर का किण्वन खाली स्थान द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा। DNA के खंडों को जोड़ने का कार्य एंजाइम करता है, लाइगेज। उचित संबंध जोड़िए। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति, इंसुलिन, माइक्रोस्पोर, प्लाज्मिड, वैक्सीनेशन। तो यहाँ पर ये आंसर रेड कलर में लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट करोगे तो इसका आंसर आप आराम से बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन में आते हैं। ब्रायोफाइटा का एक अद्वितीय लक्षण बताइए। तो यह अपना जीवन हैक जल और थल में पूरा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न और संग्रहित रहती है। कुंचनशील पेशी तंतुओं को बनाने वाले दो विशिष्ट प्रोटीन के नाम लिखे, एक्टिन और मायोसिन। बायोफाइटा के नर व मादा जनन अंगों के नाम लिखे। नर जनन अंग एंसिटिया पुंधानी, अर्गोनिया स्त्रीधानी। निम्नलिखित वनस्पति के नाम लिखे। घृत कुमारी, चावल, एलोवेरा, ओराइजा और सेटाइवा। एक द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री शंकुर का परिचय दीजिए। प्रश्न चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट अर्ध स्वायत्त क्यों कहलाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया लिंगामेट स्थायु क्या है? इसके कार्य लिखिए। प्रश्न पांचवा है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण होता है। हृदय की ध्वनि कौन सी है? लिखिए। तो हृदय से आलिंद एवं नीला के संकुचन के फलस्वरूप लब और डब की ध्वनि आती है। क्षय रोग टीबी की रोकथाम हेतु प्रयुक्त का नाम लिखिए। दस्त से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर थोड़ी थोड़ी देर में ORS क्यों देने बोलता है? क्योंकि दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो आप सभी जानते हैं। अतः श्वसन की परिभाषा लिखिए। कोशिका के अंदर अर्थजीव द्रव्य में होने वाले वह जैविक रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। मंदाग्नीय जीर्ण क्या है? प्रश्न सातवां है, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? अथवा है, प्रतिजैविकों की खोज किसने की थी? मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बायोलॉजी एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन वीडियो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिखाना है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया आपके हेल्प के लिए। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप लोग नोट कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। निम्न रोगों के जीवाणु के नाम लिखिए। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। अथवा ब्रायोफाइटा तथा टेरिफाइडा में 3 अंतर लिखिए। ब्रायोफाइटा के 3 लक्षण लिखिए। जिबरेलिन के कोई 3 कार्य लिखना है। जड़ और तने में 3 अंतर लिखिए। स्वपोषी विषमपोषी में क्या अंतर है? लिखिए। जीन क्लोनिंग को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 10वां है। जीन क्लोनिंग को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है अथवा अनुवांशिक अभियांत्रिकी के 3 महत्व लिखिए। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का महत्व निम्नलिखित है।
इसके बाद है परजीवी पादप क्या है। प्रश्न 11वां है पादपों को स्वपोषी एवं जंतुओं को विषमपोषी क्यों कहा जाता है। अथवा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह रेखीय क्यों होता है। अथवा एनीमिया क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। प्रश्न 12वां है हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 3 कारण लिखिए। सतत पोषणीय विकास के लिए उपयोग कोई 2 गतिविधियां बताइए। अपने घर में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के 3 तरीके बतलाइए। टीका वैक्सीन क्या है, टीकाकरण या वैक्सीन किसे कहते हैं। वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 14 मनुष्य के कान की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसका वर्णन भी करना है कांड का। तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आपके बुक गाइड में भी दिया हुआ इस प्रकार से बनाना है न्यूरॉन की संरचना और वर्णन भी करना साथ ही साथ। इसके बाद है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का भी इस प्रकार आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, गाइड में बुक में दोनों में दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो उससे भी पढ़ सकते हो। इसके बाद है डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर को बताना है। इसके बाद है वृक्क नेफ्रॉन की संरचना का चित्र। तो ये है वृक्क नेफ्रॉन की संरचना का चित्र। इसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को संक्षेप में समझाइए। इसके बाद है जीन नियमन से आप क्या समझते हैं। जीन नियमन से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से रेखा चित्र आपको बना लेना है और वर्णन भी करना साथ ही साथ। मानव हृदय के आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद है मानव में पाचन प्रक्रम को निम्नलिखित की क्या भूमिका होती है, समझाइए। गैस्ट्रिन सेटिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है दोहरा परिवहन से आप क्या समझते हैं। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का आरेख चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। परिसंचरण किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र के प्रकारों का वर्णन करिए। प्रश्न 17 है मनुष्य के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए।
पौधों की वृद्धि और परिवर्धन में ऑक्सीन तथा जिबरेलिन की भूमिका का वर्णन करें। तो यह है ऑक्सीन और जिबरेलिन। अथवा परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखना है। परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, उस पर वर्णन करना है आपको। निम्नलिखित की कार्य बताओ। शुक्राशय, पुरस्थ, प्रोटेस्ट ग्रंथियां, गर्भाशय। ठीक है, तो ये आंसर है। अथवा निम्न शब्दों को परिभाषित करें। आरोपण, अपरा, ऊतक, मुरेला, उल्व। प्रश्न 18 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारकों का वर्णन कीजिए। तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पॉइंट वाइज लिखना है। जल। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व होता है, समझाइए। अगला प्रश्न। कीड़ों को खाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, या पौधा ऐसा क्यों करते हैं। घट पात का वर्णन कीजिए। जल रंध्र एवं रंध्र में अंतर बताइए। कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, इसके रोग और लक्षण लिखिए। एड्स रोग क्या है, नीचे दिखा हुआ है, देख लीजिए। एड्स रोग क्या है, रोग के लक्षण और रोकथाम के उपाय बताइए। जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव और जल प्रदूषण दूर करने के उपाय का वर्णन करना है। सुजाक रोग के लक्षण और उपचार के तरीके बताइए।